दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मछली पालन में हींग का क्या प्रयोग है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम मछली पालन करते हैं तो हमारा मेन मकसद होता है मछलियों को ग्रोथ बढ़ाना। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जितना पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उस मुताबिक हमें फ़ायदा नहीं होता है। मछलियों का ग्रोथ ना बढ़ना, उसमें बहुत सारे कारण आते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है कि मछलियों को भूख ना लगना। मछलियों को अगर सही से भूख नहीं लगेगा तो मछलियाँ सही से फीडिंग नहीं करेगी, और जब फीडिंग सही से नहीं करेगी तो उनका ग्रोथ भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो हींग का मछली पालन में सबसे बड़ा प्रयोग है मछलियों में भूख बढ़ाना, और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। आज के इस वीडियो में आपको उसी के ऊपर जानकारी मिलेगी कि हींग का हम कितना प्रयोग करें, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, और आपको हम कुछ मज़ेदार जानकारी भी देंगे हींग के बारे में, जिससे आपको मछली पालन के क्षेत्र में बहुत ही फ़ायदा आगे होने वाला है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप फ्लोटिंग फीड देते हैं, यानी कि फैक्ट्री वाली फ्लोटिंग फीड जो आती है, वो जब आप अपने तालाब में डालते हैं तो मछलियाँ ऊपर आकर उसे खाने लगती है, फीड फ्लोट करता है, तो हमें पता चलता है कि मछलियाँ खा रही है। लेकिन जब आप होममेड फीड जिसमें राइस ब्रान, सरसों की खली ये सब आती है, तो वो हम छिड़काव करते हैं तो नीचे चली जाती है, तो इसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि मछलियाँ खा रही है या नहीं खा रही है। ऐसे हम हार्वेस्टिंग करके ग्रोथ चेक करके पता कर लेते हैं कि मछलियों को फीड अच्छा लग रहा है, मछलियाँ खा रही है। लेकिन अगर मछलियाँ अच्छे से नहीं खा रही होगी फ्लोटिंग फीड को या होममेड फीड को, तो ये नीचे जाकर और अमोनिया को बनाएगा, तो जिससे और भी नुकसान है। दोस्तों फ्लोटिंग फीड भी अगर मछली 15 मिनट से ज़्यादा तक खा रही है, यानी कि आपके तालाब में कितना मछली है और उस पर आप कितना फीड दे रहे हैं, उसको अगर 15 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगा रही है, मतलब समझिए कि मछली उतने इंटरेस्ट के साथ दाना नहीं ले रही है, मछली को उतना भूख नहीं है जितना उसे होना चाहिए। अगर आप उतना परसेंट भोजन दे रहे हैं जितना मछलियों को चाहिए, फिर भी 15 मिनट से ज़्यादा खासकर पंगेसियस फ्लोटिंग फीड खाने में टाइम लगा रही है, इसका मतलब उसे भूख नहीं है। चाहे फ्लोटिंग फीड हो या होममेड फीड हो, आप दोनों में, फ्लोटिंग फीड में भी और होममेड फीड में भी हींग को मिलाकर दे सकते हैं। दोस्तों फ्लोटिंग फीड का क्या करना है, मान लीजिए आप 10 केजी फ्लोटिंग फीड मछलियों को खिलाते हैं, तो उसमें आप 5 से 7 ग्राम हींग का पाउडर को पानी में घोल अच्छे से बना लेना है, और उसके बाद पूरे फीड में मिला देना है। जब फीड पानी को सोख लेगा, अंदर चला जाएगा, अच्छे से मिलाकर आप तालाब में छिड़काव कीजिए। मछलियाँ पहले दिन अच्छे से खा लेंगी, फिर 1-2 दिन और कीजिए, उसके बाद मछलियों में भूख बहुत ही अच्छा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप फ्लोटिंग फीड में दे सकते हैं। होममेड फीड जब आप तैयार करते हैं, मान लीजिए 10 केजी ही तैयार करते हैं, सब कुछ मिलाकर राइस ब्रान, सरसों की खली और भी जो कुछ भी आप मिलाते हैं, तो उसमें आप 5 से 7 ग्राम हींग मिला दीजिए, हींग का पाउडर, उसको अच्छे से घोल कर सुखा दीजिए। उसके बाद अपने तालाब में छिड़काव कीजिए, तो मछलियाँ वो हींग का पानी पिएगी भी और हींग को फ्लोटिंग फीड या होममेड फीड के साथ खाएगी भी। तो इस प्रकार से मछलियों का भूख बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा और मछलियाँ तेज़ी से भोजन करेगी। मेन मकसद है हमें मछलियों का भूख बढ़ाना। दोस्तों बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे, जब मछलियों का ब्रीडिंग होता है तो उस समय भी उन्हें हींग का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे मछलियों का दर्द बहुत ही कम जाता है। 10 केजी फीड में, चाहे फ्लोटिंग फीड हो या होममेड फीड हो, 10 केजी फीड में आपको 5 से 7 ग्राम हींग को मिलाकर सप्ताह में 1 बार देना है, जिससे मछलियों का साइन भी बहुत अच्छा बढ़ेगा, मछलियों में भूख बढ़ेगा और मछलियाँ बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे इधर की जो मछलियाँ हैं, जैसे बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ये सब का उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है जितना आंध्र प्रदेश या बंगाल के लोग करते हैं, तो वो लोग कुछ अलग करते हैं। इसी तरह से हींग का प्रयोग हो गया, ली-52 का प्रयोग हो गया, बहुत सारे प्रोबायोटिक्स का प्रयोग हो गया। इस प्रकार से बड़ी बड़ी मछलियाँ वो निकालते हैं अपने तालाब से। तो आपको हींग का प्रयोग करना है भूख को बढ़ाने के लिए। दोस्तों अब हम आपको एक मज़ेदार जानकारी देते हैं हींग के बारे में। अगर आप बाढ़ वाले इलाके से हैं, जैसे आपके इधर आपका तालाब बहुत ही दूरी पर है और आसपास में बाढ़ आ जाता है, आपकी मछलियाँ दूसरे के तालाब में चली जाती है, खासकर ये चीज़ बिहार में होता है, बाढ़ वाले इलाके में, और आपकी मछलियाँ दूसरे के तालाब में चली जाती है, तो आप क्या करेंगे, अपने तालाब में हींग का प्रयोग करेंगे, साथ साथ
दूसरे का तालाब जो आपके तालाब से जुड़ा हुआ है उसके रास्ते में भी कुछ हींग का पाउडर छिड़क देंगे, तो सारी मछलियाँ, जितनी मछलियाँ उसके तालाब में गई है आपकी मछलियाँ आ जाएंगी। बहुत बार यह समस्या देखा गया है लोगों का कि मछली पालन तो बहुत अच्छे से करते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हो जाती है, लेकिन बरसात के दिनों में बाढ़ से बह जाती है सारी मछलियाँ, दूसरे के तालाब में चली जाती है, कोई गड्ढा में चला जाता है। तो आप अपने तालाब में भी हींग का प्रयोग करेंगे, तालाब के आसपास भी कुछ हींग छिड़क देंगे, तो सारी की सारी मछलियाँ आपके तालाब में आ जाएंगी। ऐसे इसका प्रयोग आप दूसरी की मछलियाँ भगाने के लिए ना करें। दूसरे भी बहुत मेहनत से अपना मछली पालन करते हैं, तो सही जगह इस्तेमाल करें। ये एक जानकारी बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आपकी मछली भाग जाती है कहीं दूसरे के तालाब में, कोई गड्ढा में या आसपास पानी है तो उधर चल जाता है, तो आप अपने तालाब में हींग का प्रयोग कीजिए और साइड साइड में रास्ते पर भी, पानी पर भी छिड़क दीजिए हींग, तो सारी मछली आपके तालाब में आ जाएगी। तो आपको 5 से 7 ग्राम देना है 10 केजी फीड में, चाहे फ्लोटिंग फीड हो या होममेड फीड हो। बहुत ही तेज़ी से मछलियाँ बढ़ती है हींग को खाकर।